कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ आज शनिवार के दिन बाजारों में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे कामकाज हो रहा है, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, चारसी सीआरसी कॉयल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से मेटल बाजारों में, सोने चांदी में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मंडी गोविंदगढ़ अगर एमएस सिंगट की बात करी जाए तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे आप देखेंगे कि लगातार बाजारों में आप देख रहे हैं रेंज बाउंड दायरे में ही बजट के बाद से कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पे जैसे कि कल एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर चलती हुई दिखाई दी, जिसमें बोला गया कि स्टील स्क्रैप के भाव में जो 18% ड्यूटी है इसको 12% कर दिया जाए, ऐसी संभावनाएं व्यक्त करी जा रही है और यह सूचना जीएसटी मंत्रालय को दी गई है, लेकिन अभी उस पर निर्णय होना बाकी है। कोई भी कंफर्मेशन अभी फिलहाल नहीं आई है। तो कल ये दिन भर ये न्यूज चली है कि किसी भी तरीके से अगर ड्यूटी घटती है तो आप देखेंगे कि जीएसटी में जिस हिसाब से जीएसटी की कमी अगर होती है तो उसका असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो जाता है इसी से फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जब रॉ मटेरियल के भाव में गिरावट आएगी तो जब भी इस पर गिरावट आएगी उसका असर बाजारों में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सरकार लगातार बाजारों में अभी तक सरकार ने कोई ऐसा निर्णय फिलहाल अभी लेता हुआ नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आने वाले मंथ में अगर ड्यूटी कम होती है तो उसका असर भी आपको लोहे बाजारों में देखने के लिए मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं एमएस सिंगट का बाजार। कल का बाजार क्या रहा? तो एमएस सिंगट के बाजारों में आप देखेंगे 42,800 रुपये, इस पर 200 रुपये पर टन की मामूली बढ़त के साथ कामकाज हुआ। एमएस स्क्रैप का बाजार 31,600 रुपये रहा। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,200 रुपये रहा। ये जो भी रेट हमने बताए हैं बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको और डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से लगता है। बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन में मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,700 रुपये, 200 रुपये पर टन की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। जबकि इंपोर्टेड का अगर बात करेंगे तो इंपोर्टेड का बाजारों में भी इंपोर्टेड कास्ट आयरन के बाजार में भी 200 रुपये बढ़ के 38,700 रुपये का भाव हो गया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज एचआरसी सीआरसी में बाजारों में कामकाज रहा। तो लुधियाना एचआरसी कॉयल की अगर बात करें तो 52,800 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 59,500 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का बाजार 52,500 रुपये, सीआरसी कॉयल का बाजार 58,000 रुपये रहा। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 51,000 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 57,000 रुपये देखा गया। कल कई दिनों बाद आपने देखा था डालियान एक्सचेंज में बाजारों में लगभग 1.5% से ज़्यादा की बाजारों में रिकवरी देखी गई थी और मॉर्निंग के सेशन में हमने लगातार आपको बताया भी था। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:30 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। रोजाना आप हमारे साथ मॉर्निंग के सेशन में जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को आप समझ सकते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करना है, सारी रणनीति वहां पर आपको मिल जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर जाइए, आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और आपको डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर के बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। रायपुर एचबी वायर का बाजार 44,900 रुपये हो गया, जबकि जीआई वायर का बाजार 51,100 रुपये रहा। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे, गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 45,900 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 42,400 रुपये रहा। इंगट पे जो बढ़त आई है उसका असर आज आपको रायपुर पाइप एवं गोविंदगढ़ पाइप एचबी वायर के बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। पहले हमेशा आपको बता देते हैं इंगट के रेट पे बढ़त आती है, फिर उसके बाद आपको फिनिश प्रोडक्ट जो टीएमटी के रेट है, क्योंकि बनता ही बिलेट से है, तो जब तक लोहा नहीं बनेगा तो सरिया कैसे बनेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि पहले इंगट पे जो बढ़त आती है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर जो होते हैं अपने ऑर्डर बुक कराते हैं कि हाँ अब इंगट बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से सरिया में किस हिसाब से बढ़त आएगी। तो सरिया में भी आपको मामूली सी बढ़त आती हुई बाजारों में फिलहाल के लिए दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं टीएमटी बाजारों की क्या स्थिति है। टीएमटी की बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 47,200 रुपये पे कामकाज रहा। दुर्गापुर का बाजार 41,200 रुपये। इंदौर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 47,200 रुपये। रायपुर का बाजार 41,500 रुपये। जयपुर की चर्चा करेंगे तो 44,600 रुपये। सभी बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। टीएमटी के बाजार ऑलरेडी बाजार घटे हुए हैं, बाजारों में अच्छा लेवल है, बाजारों में आपको लेवल के आसपास से आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करेंगे तो 45,400 रुपये। जयपुर का बाजार 44,600 रुपये रहा। भावनगर का बाजार 46,000
46,300 गाजियाबाद का बाजार 46,700 जलना का बाजार 44,700 पटना टीएमटी का बाजार 43,400 पे बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से स्पॉन्ज आयरन में स्थिति है। तो स्पॉन्ज आयरन एक बेसिक आइटम है। स्पॉन्ज आयरन रॉ मटेरियल में जब भी बाजारों में उतार चढ़ाव आता है तो उसका असर फिनिश प्रोडक्ट पे आपको देखने के लिए मिलता है। मंडी गोविंदगढ़ की अगर बात करें तो 30,000 का भाव रहा। दुर्गापुर का बाजार 26,800, रायगढ़ का बाजार 26,400, रायपुर का बाजार 29,100, राउरकेला का बाजार 25,800 पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, आप जाइए उसको डाउनलोड करिए। मार्केट का ट्रेंड व्यू आउटलुक प्रॉपर रूप से आपको वहां पर समझ में आ जाता है कि आप फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 42,300 का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,200 का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,200, रेजिस्टेंस का लेवल 32,100 का देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आउटलुक का बाजार जो देखा जा रहा है, ओवरऑल आउटलुक में मार्केट पे बाजारों में हल्की फुल्की बाजारों में आपको रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। बाजारों में बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन बाजारों में रिकवरी आती रहेगी। लेवल अच्छे हैं, लेवल के हिसाब से आपको मार्केट के एग्जैक्ट लेवल जानने हैं, कहाँ खरीदारी करनी है, कहाँ बिकवाली करनी है। इसके लिए मॉर्निंग 9:30 का सेशन है। आप हमारा सुबह का सेशन जो होता है हमेशा मंडे टू फ्राइडे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा करेंगे मेटल बाजार की क्या स्थिति है। तो मेटल बाजारों में आपने देखा चीन के आर्थिक आंकड़े जो आए थे बहुत खराब आए थे, उसकी वजह से बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई और कॉपर का बाजार आपने देखा एक बार 780 रुपए तक नीचे में चला गया था। नया कॉन्ट्रैक्ट 787 रुपए तक, कल फिलहाल रिकवरी देखी गई 796 रुपए 20 पैसे पे बाजार बंद होता हुआ नजर आया। लेड के बाजार एल्युमिनियम का बाजार 212 रुपए 70 पैसे रहा, जबकि लेड का बाजार 186 रुपए 80 पैसे। जिंक का बाजार भी 252 रुपए 25 पैसे पे कामकाज हुआ। फिजिकल बाजारों की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में सबसे बढ़िया पीतल और कॉपर में जबरदस्त रिकवरी देखी गई। 792 रुपए वाला पीतल का बाजार आप देखेंगे 810 रुपए तक होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से कॉपर का बाजार 892 से 810, पीतल का बाजार 510 रुपए से 520 रुपए बाजारों में होता हुआ दिखाई दिया। तो बाजारों में लगातार एक शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की। सोने चांदी में आपको मालूम है ड्यूटी घटने के बाद से जबरदस्त गिरावट है। 68,160 रुपए गोल्ड का भाव देखा गया, कल के बाजारों में बंद हुआ। और सिल्वर का बाजार 81,321 रुपए पे कामकाज हुआ। तो मार्केट का अब ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया। क्रूड ऑयल में बाजारों में रेंज बाउंड्री ट्रेड पे बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 20।